नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार अब तक 3 युग सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलियुग है। गीता में 4,32,000 वर्षों का कलियुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलियुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलियुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में ही भगवद गीता में कलियुग का वर्णन कर लिया था। भगवद गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। गीता में कर्म, अर्थ और जीवन जीने का अद्भुत ज्ञान है। वही गीता में भगवान कृष्ण हमें बहुत सी सीखें भी देते हैं और साथ ही हमें हमारी कमियां भी बताते हैं। दरअसल गीता को द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने ही सुनाया था, पर तब उन्होंने कलियुग के लिए भी कुछ बातें कही थी और उनकी यह अद्भुत बातें आज 100% सच भी हो रही हैं। तो यहाँ जानिए आखिर ऐसी कौन सी दुर्लभ बातें हैं जो देवेश्वर कृष्ण ने बताई थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, ततश्चानुदिन धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्ष्यत्यायुर्बलं स्मृतिः। इस श्लोक के मुताबिक कलियुग में अर्थ, धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। आज के समय में अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को कम करता जा रहा है। श्लोक 2। वित्तमेव कलौन्ना जन्माचार गुणोदयः धर्मन्याय व्यवस्थाया कारणम बलमेव ही। इस श्लोक का अर्थ है कि कलियुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। श्लोक 3। दाम्पत्यभिरुचिर्हेतुः माया व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिः विप्रत्वे सूत्र में भी। इस श्लोक के अनुसार इस युग में पुरुष और स्त्री बिना विवाह के ही एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। वही व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। श्लोक 4। लिंग एवाश्रमख्यातो अन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्त्या न्याय दौर्बल्यं पांडित्ये चापलम वचः। इसके अनुसार जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से सही न्याय नहीं मिल सकेगा। साथ ही जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो ही इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। श्लोक 5। क्षुत्रेभ्यः व्याधिभिश्चैव संतप्स्यन्ते च चिन्तया 63 वर्षाणि परमायुः कलौ नृणां। इसका अर्थ ये है कि इस युग में लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेगी। साथ ही कलियुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। श्लोक 6। दूरे वार्यनम तीर्थं लावण्य केशधारणम उदरम भरता स्वार्थ सत्यत्वे धार्ष्ट्यमे भी। इस श्लोक के अनुसार लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। श्लोक 7। अनावृष्ट्या विनक्ष्यन्ति दुर्भिक्षकर पीड़िता है शीतवातात पप्रावृड हिमैरन्योन्यतः प्रजाः। इसके अनुसार कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिससे सूखा पड़ जाएगा। साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, तो कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। श्लोक 8। अनाढ़यतैव असाधुत्वे साधुत्वे दंभ एव तु स्वीकार एव चोदवाहे स्नान में प्रसाधन। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा।
वही इस युग में विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। श्लोक 9। दाक्ष्य कुटुंबभर्ण यशोर्थे धर्मसेवन एवं प्रजाभिर्दुष्टाभियः आकीर्णे क्षितिमंडले। इस श्लोक के अनुसार धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए ही किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। श्लोक 10। आच्छिन्नदार द्रविणा यास्यन्ति गिरिकानन शाकमूलामिषक्षौद्र फलपुष्पाष्टि भोजना है। इस श्लोक के मुताबिक अकाल और अत्याधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज तक खाने को मजबूर हो जाएंगे। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।